नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष मंथन के इस कार्यक्रम में। दिव्य ज्योतिष मंथन के इस कार्यक्रम में आज हम एक नए विषय की चर्चा करेंगे। आज हम एक नए विषय पर कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा ज्योतिष कैसे सीखें। कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले आप सभी से एक निवेदन, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करबद्ध निवेदन है उनसे ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आप सभी के समक्ष ये वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए और आप मेरे इस वीडियो को देख पाएँ। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके मित्र हैं जिनको इसकी आवश्यकता है वो इसका लाभ ले सकें। अब आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है ज्योतिष कैसे सीखें। देखिए, प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की रचना करी। वेदों की रचना करते समय उन्होंने कुछ ऋचाएँ, कुछ चीज़ें लिखी और उन्हें अपने शिष्यों को देना शुरू किया। जब वेदों की ऋचाओं की रचना करने के बाद जब उन्हें अपने शिष्यों को प्रतिपादित करने लगे, उन्हें अपने शिष्यों को जो है देने लगे, तो उनके शिष्यों को उस चीज़ को समझने में, उन वेदों की उन ऋचाओं को समझने में बहुत ही दिक्कत आने लगी। उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही क्लिष्ट लग रहा था। तो इस समस्या का समाधान खोजते हुए हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने वेदों को, जो वेद थे, उन वेद को 6 अंगों में विभाजित कर दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने वेद को, अगर मैं एक पुरुष की संज्ञा दे दूं, तो उन्होंने वेद को पुरुष के 6 अंगों में विभाजित कर दिया। वो 6 अंग कौन कौन से थे? वो 6 अंग थे, पहला ज्योतिष, जिसे आँखों की संज्ञा दी गई। दूसरा व्याकरण, जिसे मुख की संज्ञा दी गई। तीसरा शिक्षा, जिसे नासिका की संज्ञा दी गई। चौथा निरुक्त, जिसे कान की संज्ञा दी गई। पाँचवा कल्प, जिसे हाथ की संज्ञा दी गई। और छठा छंद, जिसे पैर की संज्ञा दी गई। इन 6 अंगों के द्वारा उन्होंने वेद के 6 अंगों को निर्धारित किया। कालांतर में जब ज्योतिष की सारी चीज़ें होने लगी और जब लोगों की रुचि बढ़ने लगी कि आगे क्या हो, क्योंकि कालांतर से ही हमारे देश में, इस सृष्टि में रहने वाले प्राणियों को, जो कि जीवित प्राणी हैं, जो कि सजीव प्राणी हैं, उन सजीव प्राणियों को अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा, उत्कंठा शुरू से ही रही है। ठीक है, तो इन ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों ने क्या किया, इन ऋषि मुनि और ज्योतिषियों ने आगे चल कर के कालांतर में इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया? ज्योतिष को। ज्योतिष को ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, अर्थात प्रत्यक्ष ही ज्योतिष शास्त्र है, इसे कहते हुए उन्होंने इसे आंखों की संज्ञा दी थी। ज्योतिष को आंखों की संज्ञा क्यों दी गई, इसके पीछे भी एक कारण है। ज्योतिष को आंखों की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि आंखों से जो कुछ भी आप देखते हैं वो आंखों के सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी देश के काल के बारे में, किसी घटना के बारे में जब कोई जनपत्र तैयार करते हैं या जन लग्न साधन जब उसका निकालते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके आकाशीय पिंड में, जो आकाशीय पिंड है, उस आकाशीय पिंड में आपके ग्रहों की व्यवस्था भी बिल्कुल वैसी है। इसलिए उन्होंने इसे ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम कहा। तत्पिंडे चा ब्रह्मांडे,
अर्थात ग्रहों की दशा, ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर जहाँ जहाँ पर हमारे ग्रह और नक्षत्र बैठे हैं, उन्हीं के आधार पे हमारे ब्रह्मांड का निर्धारण होता है। और हमारे ब्रह्मांड की जो गति है, उन्हीं ग्रहों, उन्हीं नक्षत्रों, उन्हीं तारों की चाल पर निर्भर करता है। तो जब लोग धीरे धीरे ज्योतिष के बारे में समझने लगे, तो ज्योतिष के आगे हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। उसी प्रकार सूर्य को उन्होंने आत्मा का कारक बताया। ऐसे ही करते करते उन्होंने ज्योतिष के चीज़ों को प्रतिपादित करना शुरू किया। कालांतर में जाकर के ज्योतिष के भी 3 भाग हो गए। वो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग सिद्धांत, दूसरा भाग संहिता, तीसरा भाग होरा। इसको जब उन्होंने ज्योतिष को 3 चरणों में बांटा तो उसको नाम दिया स्कंध। तो इसका नाम क्या हो गया? पहला नाम हुआ संहिता स्कंध, दूसरा नाम हुआ सिद्धांत स्कंध, तीसरा नाम हुआ होरा स्कंध। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिद्धांत स्कंध की। सिद्धांत स्कंध होता क्या? त्रुटि, यानी कि सेकंड के 43,20,000वें भाग से शुरू होकर के प्रलय काल तक की गणना जब आप करते हैं तो उसको सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत किया। जब आप किसी तारों के वेद की, किसी वेद यंत्र की रचना करते हैं, जो ग्रहों नक्षत्रों को पढ़ा जाता है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे जो ग्रहों की रचना हुई, जो हमारे ग्रहों गोचरीय व्यवस्था के अध्ययन करने के लिए जो यंत्र का निर्माण हुआ, वो आपके दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है। तो त्रुटि काल से लेकर के और प्रलय काल तक की गणना को उन्होंने सिद्धांत स्कंध में रखा। जो हमारे ज्योतिष का सबसे पहला पुस्तक आया, वो पुस्तक आया आज से 1400 ईसा पूर्व, जिसका नाम वेदांग ज्योतिष था। वेदांग ज्योतिष का अब तक का पाया हुआ, अब तक के पाए गए ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सिद्धांत स्कंद के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सूर्य सिद्धांत, वायस्फुट सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, ये 3 पुस्तकें आप सिद्धांत ज्योतिष के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आया संहिता स्कंद। कल्प के गणना से लेकर के और कलयुग के सभी चरणों तक की गणना करने को उन्होंने संहिता स्कंध में रखा। अगर आप संहिता स्कंध के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बृहत संहिता सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा नारद संहिता और भृगुबाहु संहिता भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है, तीसरा आपको दिया गया होरा लग्न या होरा स्कंद, जिसे आप कहते हैं होरा स्कंद। होरा स्कंद में क्या होता है? होरा स्कंद आपकी, उसमें भी कई विधाएं हैं, उसको भी 5 चरणों में विभाजित किया गया है, होरा स्कंद को भी, जिसमें पहला है आपका जातक,
जिसमें आप किसी की कुंडली से उसका फलादेश करते हैं, फल कथन करते हैं। दूसरा है ताजिक, जिसमें आप वर्ष कुंडली बनाते हैं और वर्ष कुंडली से फल कथन करते हैं। तीसरा है मुहूर्त, जिसमें आप किसी के शुभ समय का वर्णन करते हैं। चौथा है प्रश्न कुंडली, जिससे आप तत्कालिक समय में जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है और उस प्रश्न करने के समय जो कुंडली आप बनाते हैं उसको प्रश्न कुंडली की संज्ञा दी गई। और पांचवा स्वप्न, स्वप्न के जरिए जो व्यक्ति अपनी चीज़ों को बताता है उसे भी होरा के अंतर्गत रखा गया। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष यानी ज्योति प्लस ईश्वर के नेत्र, अर्थात जिस किसी विधि से, चाहे वो आप कोई भी विधि ले लें ज्योतिष की आप चाहे कृष्णमूर्ति पद्धति ले लें, जैमिनी पद्धति ले लें या भृग पराशरी, जो भी आप पद्धति लेना चाहें उस पद्धति को ले लें। ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष का काम है आपके कार्यों का मार्गदर्शन करना, आपकी चीज़ों के, आपके भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं उन घटनाओं को सबसे पहले आपके सम्मुख रखना, उन घटनाओं के बारे में बताना, उन घटनाओं के बारे में आपको आगाह करना, ये ज्योतिष का कार्य। लोग समझते हैं ज्योतिष विज्ञान है। आज के समय में इसे विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन मेरी समझ से, जो मेरा अपना मानना है, ज्योतिष विज्ञान नहीं है, ज्योतिष गणित है। ज्योतिष के दो भाग होते हैं। पहला भाग गणित ज्योतिष, जिसे आप किसी चीज़ की गणना करते हैं, किसी काल, किसी देश, किसी चीज़ की गणना करते हैं। और एक होता है फलित ज्योतिष, जिसमें आप ग्रहों, भावों और नक्षत्रों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ क्या घटना घटने वाली है, या किसी देश के साथ क्या घटना घटने वाली है, या किसी काल में कौन सी घटना घटने वाली है, इस चीज़ का निर्धारण करते हैं। तो ज्योतिष दो प्रकार का होता है, एक तो गणित ज्योतिष जिसमें गणना की जाती है, और एक फलित ज्योतिष होता है जिसमें आप फल कथन करते हैं। अब आइए हम लोग देखें, आप सभी को ये पता होगा कि ज्योतिष में जन्म कुंडली का बड़ा महत्व होता है, और जन्म कुंडली 3 आधार पर बनाई जाती है। जन्म कुंडली के लिए आपका जन्म स्थान, जन्म कुंडली के लिए आपका जन्म समय, जन्म कुंडली के लिए आपका जन्म दिनांक, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस दुनिया में, इस सृष्टि में मौजूद हैं, जिसकी सहायता से आप एक जन्म कुंडली तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर लग्न दशा साधन करना हो, लग्न दशा साधन क्या होता है? लग्न दशा साधन का मतलब होता है कि जब सूर्य का उदय, सूर्य किस लग्न में उदय हुआ, और उसको आधार बना करके जब आपके लग्न को निर्धारित किया जाता है तो उसको लग्न साधन मानते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न देशों में उनके जो देशांतर हैं, जो अक्षांश हैं, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, उसके आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से एक जन्म कुंडली तैयार कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर इस समय जो कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में अगर आप देख रहे होंगे तो इस कुंडली में आपको लग्न प्रथम भाव, जो प्रथम भाव है वो आपको दिख रहा होगा। तो जब हम किसी कुंडली की गणना करते हैं या किसी कुंडली को बनाते हैं तो सबसे पहला भाव जो हमारे लग्न कुंडली का होता है वो होता है लग्न भाव, अर्थात प्रथम भाव। और जब भी हम किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जब आपके
क्लॉक चलती है तो आपका क्लॉक दक्षिणावर्त यानी दाहिने तरफ को मूव होता है, दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाता है, जिसको आप बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो जन्म कुंडली में जब आप अध्ययन करते हैं, जब जन्म कुंडली का आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज उन ग्रहों की या भावों की व्यवस्था है। जब आपके सामने जन्म कुंडली का कोई भाव या जन्म कुंडली जब आप कोई बनाते हैं तो जन्म कुंडली के जो आपके सामने खुल करके आती है, जो इसका पहला अंक होता है, जो काल पुरुष की कुंडली का पहला अंक होता है, उसको प्रथम भाव बोलते हैं। नंबर कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं प्रथम भाव, वामावर्त चले जाइए तो उससे दूसरा द्वितीय भाव, फिर तृतीय भाव, फिर चतुर्थ भाव, फिर पंचम भाव, फिर छठम अर्थात षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। भचक्र यानी जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 360 डिग्री के जो अंश हैं, भचक्र 360 डिग्री का है, हमारी पृथ्वी गोल है। उन 360 अंगों को, 360 डिग्री को हमारे ऋषि मुनियों ने जब अध्ययन किया तो अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसको 12 घरों में, 12 भावों में विभाजित कर दिया, और इसी जन्म कुंडली को आप 12 भावों के रूप में देखते हैं। तो ये जो कुंडली होती है, इस कुंडली से आप इन 12 भावों से क्या क्या देखते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में आपको बताते जाएंगे और आपको हम सिखाते जाएंगे कि इन 12 भावों के आधार पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सभी से पुनः ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो उससे आपका नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा, और उस नोटिफिकेशन इनेबल होने के बाद आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आप वहां पर जा कर के उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप हमारे यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।